नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी फाइनेंस इनोवेशन चैनल। आपकी स्वागत है इस चैनल में। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ट्रायल बैलेंस। आप सभी लोग जानते हैं अकाउंट्स में एक नेसेसरी चीज़ होता है जानना, ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस नहीं जानते हैं वो कुछ ही नहीं जानते अकाउंट्स में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो यहाँ पर कुछ ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया है और उसको मैंने समझाऊंगा आपको। तो वीडियो शुरू किया जाए। पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को एंड लाइक बटन दबा दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आपको पहले जानना पड़ेगा कि ये रूल क्या है। हमारा 5 दोस्त है, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू और इनकम। तो ये 5 दोस्त हैं। तो 2 दोस्त एसेट और एक्सपेंस ये जिगरी दोस्त है और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जिगरी दोस्त है। तो अगर हमारा यहाँ पर कुछ एसेट और एक्सपेंस आ जाए तो वो डेबिट में होगा, मतलब 2 साइड, हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एंड ये तो लेजर फोलियो है। अगर ये हमारा एसेट हो जाए तो ये हमारा डेबिट साइड में होगा और एक्सपेंस हो जाए तो हमारा डेबिट साइड में होगा। अगर ये कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और इनकम हो जाए तो ये हमारा क्रेडिट साइड में होगा। तो ये है हमारा रूल। तो चलिए शुरू किया जाए एग्जाम्पल लेकर। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहले आ जाता है एक ट्रायल बैलेंस लिखना पड़ेगा हम लोग को। एग्जाम में अगर आ जाए तो लिखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो डेट होगा लास्ट डेट लिखना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2019 में ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाया है। तो फर्स्ट है पर्टिकुलर्स, देन एक लेजर फोलियो का कलम एंड देन ए डेबिट, क्रेडिट। हम लोग को लिखना पड़ेगा फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? हमारा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? एसेट हो गया। एज इज इट इज एसेट, सो इट आवर डेबिट। एंड देन कैपिटल तो यहाँ पर है कि क्रेडिट में होगा, तो क्रेडिट। देन ड्राइंग हमारा एक तरीके के एक्सपेंस है, मतलब बिजनेस हम लोग को ड्राइंग देते हैं, मतलब हम लोग को खर्चा करने के लिए बिजनेस हम लोग को पैसा देता है। तो वो बिजनेस का क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अगर बिजनेस का एक्सपेंस है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। हमारा परचेस क्या है? अगर हम बिजनेस कुछ फर्नीचर परचेस करें कुछ पैसे देकर तो हमारा पैसे चला जाएगा और ये हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। अगर ये एक्सपेंस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अर्न्ड इज अ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हमारा क्रेडिट में हो जाएगा। सेल्स क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा हमारा इनकम, मतलब सेल्स। अगर हम लोग कुछ सेल्स करें, मतलब कुछ बिक्री करें, अगर कुछ सेल्स करें तो हम लोग का कुछ पैसा आएगा। तो अगर पैसा आ जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बिजनेस में हमारा इनकम हो जाएगा। अगर इनकम हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रूल्स आपको याद करना पड़ेगा। then you will be able to solve all the problem. Okay, and then go ahead with discount allowed. अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस और आप एक डिफरेंट व्यक्तित्व हैं। तो बिजनेस किसी को डिस्काउंट अलाउ करता है, मतलब बिजनेस का लॉस हो गया, अरे वो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं आपको, मतलब कोई खरीदने आ रहे हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो कम दाम में उसको अगर माल बेच रहे हैं तो उसका बिजनेस का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाए एक तरीके से। लॉस तो एक्सपेंस हो जाएगा एक तरीके से। तो एक्सपेंस और लॉस क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट लिख देंगे। ये डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। डेबिट लिख देंगे 2000। देन रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या है? मतलब हम लोग किसी को सेल किए हैं, वो हम लोग को रिटर्न कर दिया। तो अगर रिटर्न कर दिया तो क्या है? सेल्स रिटर्न हो जाएगा। इसका एक पर्यायवाची नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड अगर हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेल्स हम लोग क्रेडिट करते हैं। अगर सेल्स रिटर्न हो जाए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अकाउंट का रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न हम लोग का क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड। एंड परचेज रिटर्न हम लोग को हो गया
रिटर्न आउटवर्ड, मतलब आउट हो रहा है हम लोग का। मैंने परचेस किया है, हम लोग बिजनेस में एक कुछ मशीनरी परचेस किया है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट कर देते हैं, तो ये हमारा रिटर्न आउटवर्ड हो गया। तो ये पर्यायवाची है परचेज रिटर्न का, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, परचेस हम लोग डेबिट करते हैं और सेल्स रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, सो डेटर क्या हो गया, डेटर हम लोग को एक वीडियो में समझा दिया था। डेटर को क्या कहते हैं, डेटर मतलब एक होता है कि सपोज आपने किसी को सेल किया है और वो सेल क्रेडिट में किया है, मतलब क्रेडिट में मतलब कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, मतलब वो बोले कि बाद में मैं पैसे दे दूंगा, तो वो हो गया हमारा क्या, एसेट हो गया, मतलब वो व्यक्ति हमारा एसेट हो गया, मतलब एज वो व्यक्ति हमारा एसेट हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं, उस व्यक्ति को डेटर कहते हैं। मतलब सपोज ABC एक बिजनेस है, अगर राम कोई व्यक्ति बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं और बोला कि मैंने बाद में पैसा दे दूंगा, तो राम क्या हो जाएगा, हम लोग का डेटर हो जाएगा। अगर सपोज ये डेटर हो जाएगा तो डेटर हम लोग का क्या हो गया, एसेट हो गया। So asset as it is asset, so it will be debited in the trial balance. क्रेडिटर उसको उल्टा, मतलब हम लोग किसी से परचेस किया है, मतलब सपोज राम से हम लोग परचेस किए हैं बिजनेस, अगर बिजनेस हम लोग का बिजनेस ये है और राम ये है, तो अगर राम से हम लोग परचेस किए हैं तो सपोज राम को टाका देना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा राम को हम लोग को। तो अगर राम को हम लोग को पैसा देना पड़ेगा तो हम लोग का एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, तो एज अ लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिटर कहलाता है। तो क्रेडिटर हम लोग क्या होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में हो गया। एंड वेजेस अगर सपोज बिजनेस का हम लोग वेजेस वर्कर्स को पे करते हैं, तो वर्कर्स को वेजेस पे करने के लिए हम लोग को पैसा चला जाएगा, तो अगर पैसा चला जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अब हमारा आ गया कमीशन। आप सोचिए, आप एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस का ओनर नहीं है, आप एक खुद बिजनेस है। तो सपोज आप एक बिजनेस है, तो आपका बिजनेस में क्या ज़्यादा होता है, कमीशन अगर कुछ मेंशन नहीं है, कमीशन रिसीव्ड और कमीशन पेड, तो आपका बिजनेस क्या होता है, मतलब बिजनेस में आपको क्या आता है, बिजनेस में हर बार कमीशन देना पड़ता है या कमीशन आपको मतलब मिलता है। बिजनेस में सब लोग को कमीशन देना पड़ता है, कमीशन आपको देना पड़ता है। अगर वर्कर ज़्यादा काम करे तो आपको कमीशन देना पड़ेगा। आप कमीशन कहाँ से लेंगे। सो बिजनेस में अगर कुछ मेंशन नहीं है, आप खुद एक बिजनेस है ये सोचिए, तो आपको बिजनेस में कमीशन देना पड़ता है। तो अगर ये आपको कमीशन देना पड़ता है, आपका पैसा चला जाएगा तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। व्हेन नॉट मेंशन, मतलब मैंने लिखा है कि एक्सपेंस हो जाएगा, अगर ये मेंशन ना हो तो कमीशन क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। और डेबिट हो जाएगा तो कमीशन एक्सपेंस हो गया तो डेबिट हो जाएगा। और हमारा पावर हो गया, मतलब बिजनेस में पावर एक्सपेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंस होता है, तो हमारा हो जाएगा डेबिट, 1000 का डेबिट हो जाएगा। बैड डेट्स आ गया, बैड डेट्स अगर आ गया तो हमारा एक्सपेंस, अगर बैड डेट्स रिकवरी हो जाएगा। बैड डेट्स मतलब क्या है, आपको किसी से माल दिया था किसी को, वो आपको पैसा नहीं दिया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो गया। तो अगर बैड डेट्स वो फिर से टाका देना चाहता है, पैसा देना चाहता है, तो वो रिकवरी हो जाएगा। तो बैड डेट्स रिकवरी हम लोग का एक तरफ से इनकम हो गया। तो अगर इनकम हो गया तो हमारा क्या हो गया, इनकम रेवेन्यू, और इनकम हमारे क्रेडिट साइड में हो गया। बैड डेट रिकवरी। सैलरी तो जानते हैं एक वेजेस की तरह ही है कि सैलरी आपको ऑफिसर को देना पड़ता है, सैलरी आपको ऑफिस में देना पड़ता है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। सो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी मतलब आपका एसेट है, मतलब ये आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में। तो अगर फ्यूचर में बेनिफिट देगा या एसेट हो जाएगा, तो एसेट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड देन जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस आप लोग का क्या हो जाएगा, जनरल एक्सपेंस नाम में है कि एक्सपेंस, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और इंश्योरेंस, ये आप देखिए, अगर आपका बिजनेस में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब इंश्योरेंस क्या ज़्यादा होता है, क्या होता है इंश्योरेंस, आपको मिलता है, अगर मिलता है और देता है, क्या करते हैं आप लोग बिजनेस में ज़्यादा क्या होता है इंश्योरेंस। सपोज बिजनेस में मशीनरी ज़्यादा आता है, मशीनरी ज़्यादा जाता है, तो आप तो कुछ वर्कर को लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं करते, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग खुद का मशीन को इंश्योरेंस करवाता है। तो अगर मेंशन ना हो तो इंश्योरेंस की क्या हो गया, अगर आपको एग्जाम में मेंशन नहीं कर दिया कि इंश्योरेंस पेड और इंश्योरेंस रिसीव, कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप लोग क्या मान लेंगे कि बिजनेस में हम लोग का ज़्यादा किस में वेट होता है, इंश्योरेंस हम लोग मशीन में ज़्यादा पे करते हैं, तो हम लोग एक्सपेंस मान लेंगे।
तो अगर एक्सपेंस हम लोग के ये हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर ये हम लोग का एसेट है, फर्नीचर एक्सपेंस सॉरी एसेट है, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो अगर फ्यूचर में बेनिफिट देगा ये हो जाएगा हमारा डेबिट। एंड लोन हम लोग का क्या हो जाएगा, लोन एक लाइबिलिटी है कि हम लोग को पे करना पड़ेगा, हम लोग का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। अगर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो हम लोग का लाइबिलिटी हो जाता है क्रेडिट। तो हम लोग का 6000 क्रेडिट हो गया। कैश इन हैंड मतलब हम लोग का करंट एसेट है, कैश इन हैंड हम लोग का क्या हो गया, करंट एसेट। तो अगर करंट एसेट है तो सब डेबिट हो जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का फिक्स्ड एसेट है, मतलब फिक्स्ड एसेट मतलब ये एसेट की तरह यह है कि फर्नीचर की तरह है कि लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अगर फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का डेबिट हो जाएगा, 20,000 डेबिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऐड करके देखेंगे कि दोनों साइड मैच कर जाएगा। तो हम लोग का ये दोनों साइड मैच कर गया। एक डेबिट साइड आ गया 1,88,050 रुपीज़ एंड इस साइड में आ गया 1,88,050 रुपीज़। तो दोनों साइड मैच कर गया, इसलिए हम लोग का मालूम पड़ेगा कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस एकदम करेक्ट है। तो आप लोग को अगर ट्रायल बैलेंस जानना है तो आपको इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप लोग को बिजनेस में क्या होता है, मतलब क्या होता है। और ट्रायल बैलेंस का एक जो होता है कि मतलब ट्रायल बैलेंस का पहले हम लोग को लेज़र होता है और जर्नल होता है। तो जर्नल और लेज़र, जर्नल के बाद लेज़र होता है। लेज़र के जो बैलेंस होता है मतलब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो हम लोग का ट्रायल बैलेंस में आता है। मतलब सपोज मान लीजिए कि ये प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में आ गया, मतलब हमारा लेज़र में क्या हुआ था, ये हमारा डेबिट बैलेंस था, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में आया है डेबिट बैलेंस में। तो दोस्तों आप लोग ट्रायल बैलेंस, आप लोग का अगर ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मैच हो गए तो आप लोग जान पाएंगे कि आप लोग का ट्रायल बैलेंस में कुछ मिसिंग नहीं है। So this is our short video. If you satisfy with my content, then please like and share and subscribe our channel. Thank you very much. Keep learning and be happy and be safe. Thank you very much.